भाटी जी, राजकुमारी भाटी जी, शाजिया इल्मी इसका जवाब देंगी कि आपने जो शिवम त्यागी ने जो काम गिनाया वो फर्जी थे और 4 पैसे का काम नहीं हुआ, 4 पैसे का काम नहीं हुआ। शाजिया इल्मी विल रिस्पॉन्ड। जी शाजिया बोलिए। अच्छा देखिए, जब मैं समझ में नहीं आता मैं क्या कहूँ। जब 4 पैसे का या 4 आने की बात होती है तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इतने सकपकाए हुए ये लोग हैं, उनका जवाब इन सारी बातों का मिलेगा। लेकिन इन सारी बातों को झूठ बताते हुए सारे आंकड़े में पेश करती हूँ, क्योंकि जितने भी सारे लोग बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इनके पास सिर्फ नफरत, गाली गलौज और बार बार ये कहना ये फर्जीवाड़ा है, कोई भी तथ्य हाथ में नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी, और ये मुझे फक्र के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि यूपी की बेटी मैं भी हूं। उत्तर प्रदेश देश में अव्वल कितने कितने पैमानों पर हुआ है। देश में दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद। आप सोचिए, बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है उत्तर प्रदेश के लिए। सुनिए भाई साहब, सुनना पड़ेगा आपको। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी, चैनलदारों से कहूंगी मेरा ऑडियो कतई नहीं कीजिएगा, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा ये, और ये गलत होगा। नौकरी और रोजगार की जहां तक बात है, बेरोजगारी का दर जो 2017 में 17.5 चुप रहना पड़ेगा आपको भाई साहब, चुप रहना पड़ेगा। लिख लीजिए अगर याद नहीं आ रहा है। गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त करेंगे हम लोग, सुनना पड़ेगा। सज्जन बनके मानुष बनकर, गुंडागर्दी का वक्त दिया, शराफत से बात होगी, तहजीब से, लिहाज से, सुनना भी पड़ेगा। सो ये 17.5% जो दर थी बेरोजगारी की, वो घट के 4.1। अब आप एमएसएमई की बात अगर हम करेंगे तो उसमें अग्रणी इसकी सारी स्कीम्स आ रही है उत्तर प्रदेश की। और प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान में है। ये हम कह सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यूपी सबसे बड़ा स्टेट भी है, तो इसमें मैं खुद ही कह रही हूँ कि तो बहुत सिंपल है। लेकिन पहली बार इतने आवास गरीबों के बनना उत्तर प्रदेश में इतने सालों के लोग, सर्व समाज के लोग, सुनिए, और आप देखिए, और अगर आप पीएम किसान निधि योजना को देखें तो आप देखेंगे, और आप हर एक पैमाने पे देखेंगे तो ये अर्थव्यवस्था की बात है। और आप कनेक्टिविटी की जहां तक बात है, वो कहना जरूरी है। धर्मवीर जी 1 मिनट, मैं आ रहा हूं। राजकुमार भाटी जी, एक सवाल है, और वो अखिलेश जी ने पूछा सवाल। वो ये सवाल था कि मुख्यमंत्री ने कहा था 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, तो वो क्या 1 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बन गई उत्तर प्रदेश में? वही सवाल रखते हैं। नहीं, मुझसे पूछ रहे हो आप, साजिया जी से पूछ रहे हो? जी मैं बोल साजिया प्रतीक जी हाँ, उन्होंने एक सवाल रखा है कि 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात कही थी, तो क्या 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गई? देखिए, जिस दौर से हमारा पूरा देश, पूरी दुनिया गुजरी है महामारी के दौर में, आप देखेंगे उसके बावजूद दूसरा बड़ी अर्थव्यवस्था पूरे देश में, यूपी का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितना बड़ा जंप हुआ है। ये अपने आप में बहुत सारी बातें, ये रिकॉर्ड की बातें हैं, ये हुआ नहीं इस तरह से कभी पहले। आप सड़कों को जाके आप देखिए। और पिछली बार मुझे पता चला है कि मुझे म्यूट किया गया था, तो मैं इस बात को म्यूट नहीं किया गया था शाजिया, और मैं कहूंगी शाजिया बिल्कुल म्यूट नहीं किया गया, और बिल्कुल बैलेंस। हाँ, जब आप बोल रही थी तो सारे लोगों को म्यूट कर दिया गया, आपको कभी नहीं म्यूट किया गया। वो तब म्यूट किया गया जब धर्मवीर जी बोल रहे थे, तो धर्मवीर जी को बोलने का मौका दिया था, क्योंकि डिबेट में वो पहली बार आ रहे थे। तो म्यूट आपको नहीं किया गया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ओवरलैप होता, समझ में नहीं आता। लेकिन मैं मुखातिब होता हूँ। मैं आता हूँ सुरेंद्र राजपूत जी। इसमें 30 नए मेडिकल कॉलेज, जी वो बोला, शिवम त्यागी ने बोला, वो शिवम त्यागी ने बोला। वर्ष में 12। जी फर्क तो देखिए, ये लोग मिलकर भी कंपीट नहीं कर पाए 4 साल में। आप गति देखिए, गति और इरादा देखिए, और डिलीवरी देखिए, मेहनत देखिए। सुरेंद्र राजपूत जी, ये बात कही गई कि आरएसएस और बीजेपी पर आप प्रहार करते हैं क्योंकि वहां पे राहुल गांधी संजीवनी तलाश रहे हैं, इसलिए बीजेपी और आरएसएस पर प्रहार करते हैं, क्योंकि वहां उनको बाकी कहीं नहीं तो संजीवनी वहीं मिलेगी, इसलिए वो प्रहार वहां करते हैं, जिसकी तरफ शाजिया भी इशारा कर रही थी। जी, अब मुझे उम्मीद है कि बाकी सब लोग चुप रहेंगे, जैसे ऑडियो डाउन रहेगी, आपने मुझे ऑडियो डाउन रहेगी, बिल्कुल इसमें सख्त नियम है, बिल्कुल आप मान लीजिए। 3 बातें। अब मुझे उम्मीद है कि नियम सख्त रहेगा।
पहली चीज तो साजिया जी ने और जो शिवम त्यागी जी ने उत्तर प्रदेश के सारे आंकड़ों का फर्जीवाड़ा दिया है। कुछ दिनों बाद ये लोग दोनों लोग जाकर के ये जरूर कहेंगे कि दरोगा ने इतने केस खोल दिए हैं हत्या के, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां ये है, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि क्या नाम जो है बेरोजगारी की दर उच्चतम पर है। एमएसएमई के 1/3 एमएसएमई बंद हो चुकी हैं। एमएसएमई पे जितने लाख करोड़ इन्होंने वादा किया था लोन देने का, अगर उसको आप क्या नाम पर उससे रोजगार के हिसाब से करते हैं तो पर एमएसएमई पर 20,000 रुपए का लोन इन लोगों ने दिया है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, अभी भारतीय जनता पार्टी के अघोषित प्रवक्ता जो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आते हैं, उन्होंने कहा 6 करोड़ रोजगार दे दिए। तो उत्तर प्रदेश में तो कोई बेरोजगार है ही नहीं। ये सीएमई वाले बेवकूफ है जो सरकार की ही संस्था है। ये नरेंद्र मोदी जी और योगी जी वो है कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ 4 लाख रोजगार दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं 6 करोड़ 5 लाख। अब बीच में देखिए प्रतीक, आप बिल्कुल नहीं बोल नहीं है, शाजिया नहीं बोल रही है, शाजिया नहीं बोल रही है, आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, जहां पे रुकेंगे हम बोल देंगे, रोक देंगे शाजिया को। अब आपको मैं बताऊं, जहां पर किसान 10 महीने से सड़क पर बैठा हो, उस प्रदेश का प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का कह रहा है कि प्रदेश बम बम कर रहा है। जिस प्रदेश में महिलाओं का चीरहरण हो रहा हो, साड़ियां खींची जा रही हो, उस प्रदेश में कह रहे हैं कि नारियों का सम्मान हो रहा है। मैं धर्मवीर जी, मैं आपके पास आता हूं, धर्मवीर जी मैं आता हूं, शाजिया इल्मी, शाजिया इल्मी, मैं आ रहा हूं, राइट, मैं आ रहा हूं, शाजिया इल्मी रिस्पॉन्ड करिए, शाजिया इल्मी। राइट, सुरेंद्र, ऑडियो डाउन, सारी ऑडियो डाउन, जी बोलिए। कुछ लोगों का, जिन लोगों को तकरीरें देने की आदत है और जिनका कुछ ताल्लुक नहीं है तर्क से, तथ्य से, तरीके से, सलीके से, वास्तविकता से, वो ऐसी बातें बोलेंगे। लेकिन ये सारी सरकारी जितनी भी सारे जो एजेंसियां हैं सब झूठ बोल रही हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो झूठ बोल रहा है। अब देखिए इनका डर और बौखलाहट देखिए कि अभी से अखिलेश जी कह रहे हैं कि ईवीएम में, क्योंकि जानते हैं विकास हुआ है, जानते हैं फंस रहे हैं बुरी तरह से, अभी से ये पहले से कहते हो ना अग्रिम जमानत होती है, ये अग्रिम हवाबाजी चल रही है। अग्रिम हवाबाजी क्या कहना शुरू कर दो, ईवीएम, ये हार की तैयारी है। ये सब सकपकाहट जो आप देख रहे हैं ना, क्योंकि आंकड़ों को कह रहे हैं फर्जीवाड़ा है, क्योंकि कहने को कुछ और है नहीं, सारी एजेंसियां गलत हैं। एक भी मौत भुगतनी, जी शुक्रिया जी। धर्मवीर जी के पास जाऊंगा जी। धर्मवीर जी कुछ कह रहे थे जी। धर्मवीर जी, वो कौन कहेगा इंसान, राइट, धर्मवीर जी, जी धर्मवीर जी, धर्मवीर चौधरी साहब, प्रतीक जी, जी ये जी चौधरी साहब, प्रतीक जी, ये जितने भी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं जी साहब, और मैं स्वयं आपसे भी ये क्वेश्चन कर रहा हूं और इन लोगों से भी ये क्वेश्चन कर रहा हूं जी साहब, मुझे भारत में ऐसी कोई सरकार बताइए जिसने जो है 2 कमरे के मकान निःशुल्क दिए हों। पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन में सर्व समाज के लोगों को 2 कमरे का मकान निःशुल्क दिया गया। ऐसी कोई सरकार बताइए पूरे भारत में जिसने किसानों की आमदनी को दुगना करने का काम किया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन में गन्ने का मूल्य 125 रुपए से बढ़ा करके 250 रुपए किया गया। ऐसी कोई भारत में सरकार बताइए जिसने लखनऊ का डेवलपमेंट किसी भी देश में, शिवम त्यागी, धर्मवीर त्यागी, ऑडियो डाउन, शिवम त्यागी, प्लीज रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली, 1 मिनट है आपके पास जी। जी प्रतीक जी, हाँ, मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सुरेंद्र जी, आप मेरे बड़े भाई हैं। मैं आपको अगली बार कानों की एक मशीन भिजवाऊंगा ताकि आप सुने अच्छे से। मैंने कहा था 6,65,000 नौकरियां, रोजगार और नौकरी में मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है आपको पता होगा कि फर्क क्या है, तो अगली बार आप बेहतर सुनेंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि एक दरोगा भी अगर कोई केस खोलता है तो ये तो